बर्थडे के दिन बाज़ार से केक नहीं लाना है, घर पे ही आप 2 से 3 सामान से ये केक बना सकते हैं। यकीन मानिए जो भी खाएगा इस केक का दीवाना हो जाएगा। और ये मैंगो केक है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। तो मेजरमेंट यहाँ हम एक कटोरी से कर रहे हैं। मिक्सर जार लेंगे और हम इसमें डालेंगे सूजी। तो देखिए कटोरी से ही हमने सारा नाप लिया है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सभी बताते रहेंगे। तो आधा कटोरी सूजी हमने और ले लिया है, टोटल हमने 1.5 कटोरी सूजी लिया है। और इसे हम क्या करेंगे, पहले इसे हम पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट मतलब पाउडर बना लेंगे। वैसे आप महीन सूजी भी ले सकते हैं, ये मोटा सूजी था इसीलिए हमने हल्का सा इसे पीस लिया है। और देखिए ये बहुत ज़्यादा एकदम से महीन पाउडर नहीं बनता है, हल्का दरदरा ही रहता है। तो ये एक बर्तन लेंगे, उसमें सभी सूजी को इस तरह से निकाल लेंगे और उसी जार में हम डालेंगे दोबारा चीनी। तो चीनी भी हमें पीसना है, तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हमने चीनी लिया है, क्योंकि बाद में हम मैंगो डालेंगे तो भी मीठा होता है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने 1.5 कटोरी का मेजरमेंट लिया है, उसी का हिसाब से हमने मीठा डाला है। तो देखिए चीनी भी ऑन ऑफ करके हमने पीस लिया है, ये फटाफट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चीनी को भी उसी सूजी में हम डाल देंगे। अब यहाँ हमने तेल लिया है, तो जितना हमने लिया था चीनी उतना ही हमने तेल लिया है, उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 का तीसरा पार्ट लिया है और एक पार्ट हमने कम कर दिया है। टोटल हमने जितना चीनी लगभग उतना ही तेल लिया है। आप सभी को मिक्स कर देंगे इस तरह से। और मिक्स करने के बाद क्या करना है, हमें इसे पहले 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है और तब तक हम दूसरा काम करेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छे से इसे मिक्स करना है, यानी कि इसमें कहीं भी लम्स ना रहे। तो इस तरह से चलाते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कोई भी झंझट नहीं रहता है। तो देखिए इस तरह से जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ऐसे ही ये ढीला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मतलब हमने ढक के इसको रख दिया था, 10 मिनट हो गया है। और इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा मतलब पहले से थिक हो गया है। अब यहाँ हम डालेंगे मैंगो पल्प। तो ये हमने बीच में निकाल लिया था, शायद इसका वीडियो नहीं शूट हो पाया है तो इसलिए आपको नहीं दिखा पाए हैं। तो ये पल्प हमने निकाल के पहले ही छान के रख लिया था, ताकि इसमें कहीं भी रेशा ना रहे। तो इसके बाद हमने पल्प डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो दूध आप पहले बहुत मत डालिएगा, हमने शुरू में ही दूध डाला था और उसके बाद दूध अभी हमने नहीं डाला है। तो पहले इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा दूध डालिएगा, उसके बाद ज़रूरत लगेगा तभी दूध को फिर लीजिएगा, क्योंकि मैंगो का जो पल्प रहता है वो भी लिक्विड ही रहता है। तो उससे भी थोड़ा सा हमारा ये मतलब पतला हो जाता है बैटर। अब हम दूसरी तरफ एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें केक जमाना है। तो केक टिन हमने ले लिया है, नीचे से घी ग्रीस किया है, ऊपर से कागज़ लगा के ग्रीस कर दिया है। तो इस तरह से हमने एक कागज़ लगा के ऊपर से ग्रीस कर दिया है, इससे ये होगा कि हमारा जलेगा नहीं केक। और इधर देखिए बैटर भी हमारा तैयार है। इस तरह से इतना ये पतला है, यानी कि आप मान के ये चलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहेगा, बहुत पतला भी नहीं रहेगा, हल्का फुल्का पतला रहता है। मतलब इस तरह से जब हम गिराएं तो एकाएक ना गिराए, थोड़ा रुक रुक के गिरे, इतना ही हमें चाहिए। तो देखिए दूध हमने 1 कटोरी लिया था, तो उस हिसाब से हमने आधा कटोरी ही दूध डाला है, आधा बच गया है हमारा। तो हमने 1.5 कटोरी सूजी लिया है, एक मतलब 1/4 रिफाइंड लिया था, आप घी या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं। 1 कटोरी में थोड़ा सा कम था, हमने चीनी लिया था और आधा कटोरी हमने दूध लिया था। उसके बाद 1 कटोरी पल्प मैंगो डाल दिए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, यानी कि आधा आधा चम्मच, 1 चम्मच घी डाल देंगे ऊपर से, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और इधर इसे एक डायरेक्शन में ही हमें मिलाना है। देखिए जैसे जैसे ये घुलता जा रहा है, एकदम से फ्लॉपी होता जा रहा है, तो इससे हमें एक ही डायरेक्शन में मिलाना रहता है, तभी हमारा केक अच्छे से तैयार होता है। और यहाँ देखिए
कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप उसमें मैदा डाल सकते हैं, उससे मैदे से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारा बैटर बहुत ही परफेक्ट बना है। सभी बैटर को डाल देंगे अच्छे से और इस तरह से थोड़ा सा उठा उठा के मतलब पटक देंगे, ताकि जो भी अंदर मान लीजिए गैपिंग रहे तो वो भर जाए। और ये हमारा केक टिन तैयार हो गया है, इसमें मतलब डो हमारा आ गया है। तो दूसरी तरफ हमने कढ़ाई रख दिया था गरम होने के लिए, तो हम नीचे से तवा रख के उसके बाद कढ़ाई रख के इस तरह से स्टैंड रख देंगे, या नहीं भी रखेंगे क्योंकि हमने नीचे तवा रखा है तो हमें स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये कढ़ाई नीचे से थोड़ा सा मतलब जैसे गोल है तो थोड़ा सा गैप हो जाता है। और इस तरह से अब रख के इसे ढक के 10 मिनट कम से कम रखेंगे, उसके बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट के लिए यहाँ हमने बादाम काट लिया है और टूटी फ्रूटी ले लिया है, तो इस तरह से केक में अच्छा लगता है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें मेवा या जो भी पसंद है उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट बाद हमने इसलिए इसे डाला है क्योंकि जब ये थोड़ा सा जैसे पकने लगता है ना, तो बाद में ये जो हमारा सामान रहता है नीचे साइड में धंस जाता है तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। अब हमने जो डाला है टूटी फ्रूटी और ये बादाम, ये ऊपर ही रहेगा सारा, अच्छे से केक हमारा तैयार हो जाएगा। और सब के सब देखिए कितना ऊपर है। तो इस केक को बनने में 35 से 40 मिनट लगा है। मीडियम आंच पे ही केक को पकाया जाता है और बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ 35 से 40 मिनट हो गया था, मतलब अभी 35 मिनट ही हुआ है। तो हम यहाँ स्टिक डाल के इसको चेक कर लिए, हो गया था। गैस हमने बंद कर दिया था, हल्का ठंडा हो गया। उसके बाद अब आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए नीचे से जैसे जैसे ठंडा होगा ना, नीचे से ये अपने आप छोड़ने लगता है। तो एक चाकू की सहायता से इसे हल्का सा हम उभार लेंगे ताकि ये चिपके ना। ये वैसे भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा फ्लॉफी है। यकीन मानिए इसे हम अभी निकाले नहीं है, लेकिन ये देखने में ही लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्लॉफी बना है। बहुत ही परफेक्ट हमारा केक बन के तैयार हो गया है। तो आपने देखा कितने कम सामान में आप घर पे केक आसानी से बना सकते हैं बिना ओवन के। तो इधर देखिए बटर पेपर जो है उसे अभी हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ये हल्का हल्का गर्म है, तो गर्म में बटर पेपर नहीं निकलता है, चिपक जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये साइड साइड से मतलब निकल रहा है और इसे वापस से ये पलट लेंगे। और ये देखिए कितना मतलब स्पंजी बना है कि नीचे की साइड में जो किनारा किनारा है ना, हल्का हल्का लटकने लगा है। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए ज़रा सा भी आप हल्का सा दबाएंगे ना, ये निकल के तैयार हो जाएगा। ये इतना स्पंजी बना है। लेकिन इसे अभी हम काटेंगे नहीं क्योंकि आज हमारे पति देव का बर्थडे है, तो उनके लिए स्पेशल हमने ये केक बनाया था। हैप्पी बर्थडे शर्मा जी। थैंक यू। तो यहाँ देखिए हमने केक बनाया है शर्मा जी के लिए आज शर्मा जी का। तो ये देखिए स्पेशल मैंगो केक हमने घर पे ही बनाया है, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा चलिए केक घर पे ही बना देते हैं। बाजार का तो सभी खाते हैं, घर का कम ही लोग खाते हैं, तो इसलिए केक हमने घर पे ही बनाया है। अब शर्मा जी केक काटेंगे, चलिए काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू शर्मा जी, हमारे मिस्टर जी शर्मा जी। ये देखिए बच्चों को केक